कानपुर में मोहम्मदिया जुलूस पूरे उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ निकाला गया। जुलूस की शुरुआत परेड से हुई और ये चमड़ा मंडी, लाटूश रोड, बास मंडी और घंटाघर होते हुए फूलबाग पहुंचा, जहां फूलबाग चौराहे पर इसका समापन हुआ। काजी समूल हक और काजी वसीर ने बताया है कि ये जुलूस केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं, बल्कि इसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध और आज़ादी के संघर्ष की भावना से जोड़ा जाता है। बताया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ सड़कों पर भारतीयों के प्रवेश को रोक के विरोध में इस परंपरा की शुरुआत की गई। आज भी जुलूस के एक देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। आयोजकों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले इस जुलूस का संदेश है, आप सब मिलकर भारत को मजबूत बनाएं और ऐसा कोई कार्य ना करें जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के लिए राजेंद्र केसरवानी की रिपोर्ट। आज जुलूस मोहम्मदिया का त्यौहार है और इस मौके पर हमारे साथ में बात करने के लिए मंच से जो जुलूस का यहाँ पर स्वागत करने वाले जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या संदेश वो देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारा दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजी समीउल हक है और जिस कैंप में आप बैठे हुए हैं ये काजी सैयद बरादरान के मातहत जो है ये कैंप लगाया जाता है और करीब इस कैंप को लगाते हुए मुझे 20 साल हो गए। इस कैंप से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कैंप से मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये तो 110 साल से जुलूस मोहम्मदी लगातार कानपुर में बड़ी शान और शौकत के साथ जुलूस जो है अपने परेड ग्राउंड से होकर और ये फूलबाग के मैदान पे ख़त्म होता है और इसका संदेश है कि हमारे नबी सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत हम लोग मनाते हैं और इसमें गरीबों को हम लोग तोहफे देते हैं और भाईचारगी जो मतलब हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई सभी लोग हमारे कैंप में आते हैं और जुलूस मोहम्मदी की हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमें मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जुलूस मोहम्मदिया की शुरुआत कब से हुई थी और किन लोगों के द्वारा की गई थी और उनकी सोच का क्या उद्देश्य था? ये जुलूस मोहम्मदी 110 साल पहले चालू हुआ था। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो हम लोग चौथी पीढ़ी में हैं तो काजी साहब थे, उन्होंने ही इसके जो है शुरुआत की थी और मुसलसल अभी ये चला आ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा और बहुत पुरसुकून जुलूस निकलता है और इसमें बड़े अदब का मुकाम है। यहाँ पे भाईचारगी दिखती है और ये ऐसा जश्न है कि सबको हमारे पैगंबर ने मानवता के लिए संदेश जो दिया था हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। करी साहब, अभी मैं एक युवा व्यक्ति से बात कर रहा था आपके यहाँ ही, उन्होंने बताया कि 1933 में लगभग देश में जब अंग्रेजों की सल्तनत थी उस समय उनके विद्रोह में जो है इस जुलूस की शुरुआत की गई थी। क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब ये जुलूस मतलब कायम हुआ, मीन्स स्टार्टिंग हुई, तो उस वक्त यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज यहाँ पे बड़ा जुल्म करते थे क्योंकि कलकत्ते से लेके दिल्ली के बीच में अंग्रेजों ने कानपुर को अपना एक सेंट्रल बनाया था और यहाँ पे बहुत हमारे क्रांतिकारी लोग थे जो उनके खिलाफ लड़ते थे। तो उसी वक्त जो है ये विचार किया गया कि हम लोग 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी उठाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उसी वक्त से ये चालू हुआ जो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। मतलब ये माना जाए कि ये जो जुलूस है वो अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की कहानी को भी जन्म देता है। एक तो ये हमारा रीजनल जुलूस है, दूसरे ये अंग्रेजों के खिलाफ भी होता है। उसकी रीजन ये है कि जब ये उठा था तो अंग्रेज बड़ा यहाँ पे जो है दमनकारी नीतियां अपनाए हुए थे, उनके खिलाफ भी ये एक इनकलाब था और साथ में हमारा जो है रीजनल जुलूस था, तो उसकी शक्ल दोनों ही तरीके से आप उसको देख सकते हैं। आज इस जुलूस और यहाँ इस मंच के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम आवाम को संदेश, खासतौर पे कानपुर की आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कानपुर को जिस तरीके से बनाया, बसाया और हम एक परिवार की तरीके से यहाँ रहते हैं कानपुर शहर में, तो ऐसे ही आगे भी बनता ही रहे
ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो, भाईचारगी हो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के गम में शामिल हों और हर तरीके से अच्छा एक संदेश जाए, वो पूरे हिंदुस्तान में जाए। मेरी यही ख्वाहिश है अल्लाह से भी और यहाँ के अवाम से भी। चलिए, ये हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक थे, लेकिन हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे ही बात करेंगे और समझेंगे कि वो आज जो कानपुर या पूरे देश का जो मुसलमान युवा है उसको किस तरह से संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम काजी बशीर है और मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, है ना। और काजी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर आप? देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम है यहाँ का और जो जुलूस मोहम्मदी कानपुर का उठता है, इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत जो हुई थी वो आज़ादी की लड़ाई के रूप में हुई थी। एक्चुअली 1912 में 1913 में ये मूवमेंट स्टार्ट करा गया था, क्योंकि उस समय जितने इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो प्रोसेशन करे, कोई जुलूस निकाले या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन करें, पब्लिक सेलिब्रेशन, ठीक है ना, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई भी जो ना हवा या आज़ादी का जो है ना एक प्रारूप बना सकता था। ठीक है, तो 1913 में मौलाना मोहम्मद अली साहब के जो है लीडरशिप में सबसे पहले जो है जुलूस मोहम्मदी उठाया गया था। और ये जो जुलूस उठा था वो एक कानून था उस समय, उसके अगेंस्ट में था कि कोई भी इंडियंस जो है ना वो जुलूस नहीं निकाल सकता। तो उसको डिफाई करने के लिए, उसको हराने के लिए से इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय जो मौलाना मोहम्मद अली साहब थे और जो नॉन मुस्लिम थे, मतलब हिंदू मुसलमानों ने साथ में मिलके जुलूस को उठाया था। और जो भी 200-400-500 लोग थे उस समय, उन सबको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत प्रताड़ित करा था, टॉर्चर करा था, उन सबको जेल हो गई थी। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो लोकेशन है, जो परेड लोकेशन है, वो इसलिए सिलेक्ट करा गया था क्योंकि उस समय इंडियंस को वहां पर जाने का अलाउ नहीं था। और जो इसको खत्म करते हैं फूलबाग के ऊपर, उसका भी इम्पोर्टेंस यही है कि माल रोड के ऊपर पहले इंडियंस अलाउ नहीं थे आने के लिए। सिर्फ यहाँ ब्रिटिश जो लोग रहते थे, अंग्रेज, सिर्फ वही यहाँ पे घूम सकते थे, टहल सकते थे। तो ये दोनों प्लेसेस, जो एक ओरिजिन है और जो एंड है, वो उसका यही था कि इंडियंस को, मतलब हमको आज़ादी चाहिए थी और दूसरा ये कि हमें बराबरी का हक चाहिए था। अगर ब्रिटिशर्स अलाउ थे तो इंडियंस क्यों नहीं अलाउ होंगे? तो ये रीजन था एक्चुअली। हाँ, अच्छा, एक बात ये देखा जाता है कि ये आमतौर से काफी समय से मैं इस जुलूस को देख रहा हूँ, क्योंकि आज इत्तेफाक मैं इसको पर्सनली कवरेज कर रहा हूँ। आप चूंकि मुस्लिम समाज के युवा चेहरे हैं, ऐसे में इस जुलूस को रीजनल मतलब धार्मिक आधार से ज्यादा देखा जाता है। क्योंकि आपने देश की बात अगर करी है तो जाहिर सी बात है कि उस समय देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान एक साथ आए थे। तो इस बात को उतना ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया गया और लोगों में इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया? देखिए, उसका जो मुझे रीजन लगता है, जैसे कि आज़ादी से पहले तो ये जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट था। और आज़ादी के बाद में, यानी कि मान लीजिए कि 1948 में ये जो इसका मैनेजमेंट था वो जमीयत जो है, जमीयत हिंद, उसके अंडर में चला गया। तो मेरे ख्याल से जमीयत ने शायद ऐसा काम नहीं करा जो उसको चाहिए था करना, या जिस तरीके से इसका प्रचार करना चाहिए था वो प्रचार इसको नहीं मिला। जबकि आपको शायद पता हो कि जो जुलूस मोहम्मदी है ये एशिया का बिगेस्ट प्रोसेशन है, यानी कि सबसे बड़ा जुलूस है एशिया का। और परेड से लेकर फूलबाग तक अगर आप देखेंगे तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख सब दिखेंगे इसमें। और ये एक यूनिटी का एक जुलूस है एक्चुअली, है ना। रिलीजियस बेस पे इसको इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि इसको क्या है ना कि मतलब एक तरीके से इसको प्रमोट नहीं करा जैसे तरीके से इसको करना चाहिए था। क्योंकि मुसलमान आपको ज्यादा दिखते हैं, टोपी लगाए रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि मुसलमानों का ही सिर्फ एक त्योहार है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारे साथ एक मुस्लिम युवा चेहरे थे जिन्होंने जो एक दबी हुई बात थी, मुझे लगता है उसका एक खुलासा किया है उन्होंने कि किस तरह से जब जिस समय देश से अंग्रेजों की गुलामी में था, उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों ने अंग्रेजों से बगावत की थी और शायद तभी हमें 1947 में आजादी मिली थी। लेकिन इस बात की चर्चा कम है। आज ने इसी बात को जो है अपनी खबर में प्रमोट करने की कोशिश की। और आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें।